एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी मीडियम का अलजेब्रा का थर्ड लेसन अंकगणितीय श्रृंखला। अंकगणितीय श्रृंखला का करेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 में हमें यहाँ बताना है कि कुछ पद दिए गए हैं, वह अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में हमें अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात करना है। तो 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन के हम 2 या 3 क्वेश्चन ही आपको समझाएंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेगा वो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप इस एक्सरसाइज की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम की जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसे पूरी तरह वीडियो देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। यदि आप 10th क्लास में हैं तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर दीजिए, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर अलजेब्रा और ज्योमेट्री की पूरी वीडियो सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में से कौन सी अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। जो श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला हो तो उसमें सामान्य अंतर ज्ञात करिए। अब पहले हम बता देते हैं अंकगणितीय श्रृंखला किसे कहते हैं। सपोज करिए कोई नंबर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया 2 4 6 8 10, इस तरह हमने नंबर लिया है। अब यह नंबर हमें चेक करना है कि इन जो नंबर ये स्टार्टिंग है और उन दोनों जो बीच में जो नंबर है उन दोनों के नंबर का जो गैप्स है, समझिए 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6 से लेके 8, 8 से लेके 10, ये सारे जो नंबर्स हैं क्रमिक हैं। इनको हम पद बोलेंगे, जैसे पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, और इंग्लिश में इसको टर्म बोलते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। इसलिए हम इसको किससे दर्शाएंगे? टी से दर्शाएंगे। जैसे पहला है तो T1, दूसरा है तो T2, तीसरा है तो T3, चौथा है तो T4 और पांचवा है तो T5। अब यह जो पद है हमें पहचाना अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं। अंकगणितीय श्रृंखला कैसे रहेगा? अगर इन सभी पदों के जो डिफरेंस है, जो अंतर है, अगर वो समान आता है तो अंकगणितीय श्रृंखला होगा। तो सपोज करिए इसको माइनस करते हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। इसका भी डिफरेंस कितना? 2। इसका भी डिफरेंस कितना? 2। इसका भी डिफरेंस कितना? 2। मतलब यह अंकगणितीय श्रृंखला है। अंकगणितीय श्रृंखला आपको समझ में आ गया होगा कि दो पदों के जो चरांक है, दो पदों का जो चरांक है वो क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, मतलब सामान्य होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। बस ये ध्यान देना, ये सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो भी पद आगे बनते हैं उन सारे पदों को हम क्या कहते हैं? अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पे हम 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे बताना है कि अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, उसमें से हम केवल 3 ही क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह है 2 4 6 8, यह नंबर दिया, हमें बताना है कि अंकगणितीय श्रृंखला है नहीं, और उसके बाद बताना है कि उसके सामान्य अंतर। अगर अंकगणितीय श्रृंखला है तो उसका सामान्य अंतर। देखिए जो मैंने बता दिया, ये सारे के सारे पद हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म। और टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, अपना हल में लिखेंगे पहला पद कितना हमारा यहाँ पे है। पहले क्वेश्चन को हमें लिखना पड़ेगा ये हल में। 2 4 6 8, अभी ए का मान ए बोले या तो T1 बोले। हाँ, T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। T2 कितना हो जाएगा? 4। T3 कितना हो जाएगा? 6। और T4 कितना हो जाएगा? 8। ये सब हमारे क्या है? पद हैं, टर्म, जिसको टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म हो गया। अब हमें क्या करना? अंतर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना, मतलब T2 माइनस T1। T2 कितना है? 4 और T1 कितना है? 2। कितना आ जाएगा? 2 आ गया। इसी तरह T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। T3 कितना है? यहाँ पे देखिए 6 है, माइनस 4 कितना आ जाएगा? 2। T4 कितना है? 8। 8 माइनस 6 कितना आएगा? 2। देखिए सबका डिफरेंस सेम आया। अगर सबका डिफरेंस सेम है तो अंकगणितीय श्रृंखला है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 2 पदों, या तो डायरेक्टली लिखिए 2 क्रमिक पदों का अंतर लिखना जरूरी है। 2 क्रमिक पदों का अंतर क्या है? समान है या तो स्थिर है। स्थिर लिखेंगे तो बेटर है। 2 क्रमिक पद हैं, जो 2 भी क्रमिक पद हैं उनका अंतर क्या है? स्थिर है। इसीलिए
यह अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। यह अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। और यहाँ पूछा था सामान्य अंतर, सामान्य अंतर कितना है यहाँ पे 2 है, ये लास्ट में लिख देंगे ये भी, सामान्य अंतर कितना है 2 है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया है। अब इसमें हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 3। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा यहाँ पे दिया नंबर -10, -6, -2 और 2, ये सब क्या है पद हैं, इसको हम क्या बोलते हैं टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सॉल्यूशन में जो हल है उसमें हमें एज इट इज लिखना है -10, -6, -2 एंड 2 डैश डैश, मतलब आगे भी नंबर्स हैं, यह लिखना बहुत ज़रूरी है। अब T1 कितना होगा यहाँ पे -10 है तो -10 लिखना है। T2 कितना होगा -6, T3 कितना होगा -2 और T4 कितना होगा ओनली 2 और आगे भी नंबर्स हैं। अब क्या करना है, सबका अंतर ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को माइनस करना पड़ेगा। मतलब T2 माइनस T1, T2 कितना है -6 माइनस -10, -6 और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 10 माइनस 6 इट विल बी 4। नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 कितना है आप यहाँ पे देखिए आप -2 है और ये कितना है -6, माइनस करना है उसको हमें -6 को, तो -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 6 माइनस 2 इट विल बी 4। नेक्स्ट T4 माइनस T3, T4 कितना है 2 है, 2 माइनस -2 क्योंकि यहाँ -2 है तो ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 + 2 इट विल बी 4। देखिए यहाँ पे पहला पद दूसरा पद सॉरी सबका अंतर कितना आ गया है 4 आया जो कि सामान्य है, मतलब यहाँ पे सामान्य अंतर और ये भी अंकगणितीय श्रृंखला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर अंकगणितीय श्रृंखला ना होती तो यहाँ पे हम क्या लिखते, 2 क्रमिक पदों का अंतर स्थिर नहीं है, मतलब स्थिर नहीं मतलब कहीं 2 है कहीं 4 है कहीं 3 है, कुछ भी है स्थिर नहीं है, वह अंकगणित श्रृंखला नहीं है। लेकिन यहाँ पे है तो हम लिखेंगे 2 क्रमिक पदों का अंतर, 2 क्रमिक पदों का अंतर स्थिर है, इसीलिए दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। अगर अंकगणितीय श्रृंखला है तो ही हम उसका सामान्य अंतर लिख पाएंगे। तो यहाँ पे सामान्य अंतर कितना होगा 4 है। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है -1/5, -1/5, -1/5, आगे भी ये टर्म्स दिए गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सेम वैसे जो जैसे हमने 2 क्वेश्चन पीछे किए हैं, क्या करना पड़ेगा, पहले हल में हमें सब इसको लिखना पड़ेगा एज इट इज, -1/5, -1/5 और -1/5। अब क्या करना है, हमें पद मान लेना है, पहला पद है, दूसरा पद और तीसरा पद है। तो यहाँ पे T1 हमारा कितना होगा -1/5, T2 भी कितना होगा -1/5 और T3 कितना होगा -1/5, आगे भी नंबर हैं। अब माइनस कर देते हैं पीछे वाले को आगे वाले, तो T2 माइनस T1, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले माइनस कर रहे हैं। T2 कितना दिया है -1/5 -1/5। अब यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1/5 + 1/5, मतलब 1/5 में से 1/5 माइनस करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 कितना है -1/5 माइनस -1/5 इज इक्वल टू -1/5 + 1/5, 1/5 माइनस 1/5 विल बी 0। देखिए सब 0 0 आ गया, इसका भी डिफरेंस, इसका दोनों मतलब दोनों पदों का जो अंतर है वो क्या हो गया 0 आ गया। यह अंकगणितीय श्रृंखला है। अगर है तो लिखेंगे 2 क्रमिक पदों का अंतर क्या है स्थिर है। अगर स्थिर नहीं होता, समान नहीं होता तो क्या लिखते हैं हम, 2 क्रमिक पदों का अंतर स्थिर नहीं है। लेकिन यहाँ पे है तो लिख दिया है, इसीलिए दी गई अनुक्रमणिका
अंकगणितीय श्रृंखला है। और यहाँ पे है तो हमें सामान्य अंतर लिखना पड़ेगा, इसलिए सामान्य अंतर कितना है, 0 है। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट किया। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 क्वेश्चन कर दिया है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करना। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, यदि अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d हो तो अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात करिए। यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात करना है। तो इसमें से हम केवल आपको जो 3 क्वेश्चन है टफ बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा ईजी है, और सेकेंड नहीं बताएंगे, सेकेंड में आपको 0 ऐड करना है। थर्ड और फोर्थ बताते हैं, 3 क्वेश्चन आपको इसमें बता देते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, a = 10 और d = 5 दिया है। अब यहाँ पे a का मतलब क्या है, पहला पद है, पहला पद मतलब मिल गया हमें a, और उसके बाद डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। सपोज करिए मैंने कोई आपको एक नंबर दिया, बोला 2 ले लिए, और उसके बाद 2 जोड़ के आगे नंबर बनाइए। तो पहला 2 बनेगा, फिर अगला क्या बनेगा 4, फिर अगला 6, अगला क्या 8, इस तरह आगे आप नंबर बनाते जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे पहला नंबर हमें 10 लेना है और आगे हमें कितना जोड़ते जाना है, 5 जोड़ते जाना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया वही लिख रहे थे, a = 10 और d = 5। तो हमें यहाँ पे पहला पद निकालना है। पहला पद किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। तो t1 किसके इक्वल होगा, a, और a की वैल्यू 10 है, मतलब हमारा पहला पद आ गया। अब दूसरा पद निकालना है, तो t2 का होगा फार्मूला t1 + d, मतलब t2 जो निकालना, अगला पद निकालना होगा तो उसके पीछे वाले पद में d जोड़ना होगा। अगर मुझे t2 निकालना है तो t1 + d करना पड़ेगा, अगर t10 करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, t9 + d करना होगा। इसी तरह t3 निकाल लेते हैं, तो t3 क्या होगा, t2 + d, क्योंकि t3 और उसके पहले कौन सा पद आया होगा, t2 होगा, उसमें हम डिफरेंस जोड़ देंगे। t4 = t3 + d। 4 पद निकाल लिए, बहुत है, 4 पद से हमें पता चल जाएगा अंकगणितीय श्रृंखला कैसी है। चलिए t1 हमारा आ गया 10, t2 = t1 + d। t1 कितना है, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। फिर नेक्स्ट t3 = t2 + d। t2 कितना है, 15 + 5 कितना आ जाएगा, 20। नेक्स्ट t4 = t3 + d। t3 कितना है, 20 + 5 = 25। हो गया, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद, ये अंकगणितीय श्रृंखला मिल गई। इसे लिख देंगे, इसीलिए अंकगणितीय श्रृंखला 10, 15, 20, 25 डैश 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 आगे भी है, ये आगे हमें डैश इसलिए मानना कि आगे नंबर्स हैं। ये हमारी क्या हो गई, अंकगणितीय श्रृंखला हो गई। तो यहाँ पे हमने सेकंड का फर्स्ट बताया था, अब सेकंड का हम थर्ड और फोर्थ आपको बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड हमारा कुछ इस तरह है, a की वैल्यू दी है -7 और d की वैल्यू कितनी है 1/2। 1/2 मीन्स क्या होता है, हाफ मीन्स 0.5। ये भी हम लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे हम अपने जो सॉल्व करेंगे तो उसमें। तो पहले हम हल लिखते हैं। हल, a का वैल्यू कितनी है -7 और डिफरेंस कितना है 1/2, जिसको हम क्या लिखते हैं 0.5 है। अब हमें क्या करना है, पद निकालने हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, 4 पद निकालिए, अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात हो जाएगा। तो हमें t1 निकालना है, t2 निकालना है, t3 निकालना है, t4 निकालना है। t1 किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। a की वैल्यू -7 है, मतलब t1 भी हमारा कितना आ गया -7। t2 = होगा t1 + d, t3 = होगा t2 + d, t4 = किसके होगा t3 + d। ये लिख दिया हमने फार्मूला। अब चलिए t2 = t1 + d, t1 कितना है -7 + 0.5। ये ऐड नहीं होगा बल्कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 में से आधा, मतलब 7 में से 50 पैसा माइनस करें कितना आएगा 6.5 आएगा, मतलब 6.5। लेकिन बड़ा नंबर माइनस इसलिए क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसी तरह -6.5 + 0.5। अब 6.5 में से 50 पैसा माइनस करना है तो कितना होगा 6 रुपया, लेकिन बड़ा वाला क्या है माइनस, इसलिए -6। नेक्स्ट t3 कितना है -6 + 0.5। यहाँ 6 में से 50 पैसा माइनस करें कितना आएगा 5 रुपया 50 पैसा, मतलब 5.5। माइनस करने आपको आता है कि नहीं, देख लीजिए, इसको मैं माइनस करके बताता हूँ। जैसे 6 यहाँ पे लिख दिए, 0.0 लगाइए। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस साइड क्या है 0 और पॉइंट के उस साइड क्या है 5, लेके यहाँ पे माइनस कर देते हैं। 0 में से 5 गया तो 5 नहीं, यहाँ पे बाजू वाले से क्या उधारी लेंगे आप 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ क्या बचा 5 में से 0 गया तो 5, कितना आ गया
5.5, लेकिन बड़ा नंबर माइनस था, इसे क्या आ गया माइनस में। ये देखिए हमारे सब पद आ गए, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। इस तरह अंकगणित श्रृंखला ज्ञात हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए अंकगणितीय श्रृंखला क्या हो गई, -7, -6.5, -6, -5.5, आगे भी है। इससे हमें डैश मारना इसलिए ज़रूरी है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th हमारा दिया है a = -1.25 एंड d = 3। तो यहाँ भी हमें सेम वैसे ही पद ज्ञात करने हैं। तो हल में हम क्या पहले लिखेंगे, जो दिया है उसी को हम लिख लेते हैं। a कितना है -1.25 एंड डिफरेंस कितना है 3। यहाँ भी हमें क्या निकालना है, T1, T2, T3 एंड T4। 4 पद निकाल लेते हैं बस। T1 किसके इक्वल होगा, a के। a का कितना दिया है -1.25, तो a की वैल्यू आ गई। अब T2 निकालना है, तो T2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, T1 + d, T1 + d। T3 निकालना है तो T2 + d, T4 निकालना है तो T3 + d। इस तरह हमें फार्मूला बना लिए। अब T1 कितना हमारा दिया है, देखिए यहाँ पे सामने ही है, -1.25 + 3। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 में ये तो जोड़ने वाला नहीं बल्कि -3 में से इतना माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे, 3.00 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो 3.00, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे। आगे कितना है 1 है, पीछे कितना है 25 है, माइनस कर देते हैं। 0 में से 5 ले जाएगा तो बाजू वाले से उधारी लेंगे, यहाँ भी नहीं, यहाँ से उधारी लिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। हो गया। इस तरह माइनस करते हैं तो 5, 7, यहाँ 2 में से जहाँ बचेगा 2 में से 1 गया तो 1, कितना आ गया 1.75। बड़ा नंबर प्लस है तो प्लस में रहेगा। नेक्स्ट T3 = T2 + d, कितना है 1.75 + 3। अब 3 इसमें जोड़ना है, तो 3 की कहाँ जुड़ेगा, इस 1 में जुड़ेगा, ना कि 7.5 में। इसको भी जोड़ के बता देते हैं, 1.75 और 3.00, 5, 7.4 मतलब 4.75। नेक्स्ट T4 = T3 कितना है 4.75 + 3, ये कितना 3 + 4 कितना होता है 7.75 आ गया। पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। लास्ट लाइन लिख देंगे, इसीलिए अंकगणितीय श्रृंखला -1.25, 1.75, 4.75, 7.75 है। हो गया। ये हमारे अंकगणितीय श्रृंखला होगा। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पतः सामान्य अंतर ज्ञात करिए। अब यह क्वेश्चन हम 3 आपको नहीं एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन के थे सेम उसी की तरह करना है। हमें क्या करना है, पहले ए और डी लिखना, पहले सारे पद लिख लेने हैं, T1, T2, T3 लिखने हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। ये सब लिख लेंगे, वह जैसे T1, T2, T3 होगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सबका डिफरेंस निकालेंगे। तो T2 - T1, T3 - T2, पीछे वाले में से आगे वाला घटा दिए जाएंगे। अगर डिफरेंस समान रहेगा तो अंकगणितीय श्रृंखला है, तो उसका पहला पद आपको पता चल जाएगा। और जो डिफरेंस निकालते हैं D, तो लास्ट में आप लिख देंगे प्रथम पद जो आपको सामने दिखेगा, पहला पद तो वही रहेगा जो दिया रहेगा, और सामान्य अंतर जो यहाँ पे आपका डिफरेंस आता है वह सामान्य अंतर हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.1 आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।